जय हिंद, गुड मॉर्निंग एवरीवन। 12th क्लास का बायोलॉजी है जो अंतिम लेसन आपका चल रहा है, अध्याय 16। आज भाग आपका हो जाएगा चौथा, क्योंकि 3 भाग तक कल आप पढ़ चुके हैं। पर्यावरणीय मुद्दे चल रहा है जिसमें हम लोगों ने प्रदूषण के बारे में पढ़ लिया था। प्रदूषण और प्रदूषक दोनों चीज़ों के बारे में, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, प्रदूषक कौन कौन से कारक होते हैं। तो प्रदूषण के बारे में हमने पढ़ लिया था, जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, सभी के बारे में हमने थोड़ी बहुत डिटेल्स हासिल कर ली थी। जल प्रदूषण के बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण की मैंने 2 परिभाषा लिखी है आपके सामने। पहली परिभाषा है जल में घुलनशील पदार्थों की मात्रा, यानी जल में जो घुलनशील पदार्थ है उसकी मात्रा जब अनियमित और वांछित पदार्थ मिल जाने से इसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। यानी सपोज दैट कोई शुद्ध जल है, नदी है, जिसमें बाहर से कोई अवांछित पदार्थ यानी विषाक्त पदार्थ, जैसे आप कचरा समझ लीजिए, नली का पानी समझ लीजिए, कंपनियों फैक्ट्री का निकला हुआ दूषित द्रव्य समझ लीजिए, या मृत जीव जंतु समझ लीजिए, आकर उसमें मिल जाते हैं। मिलने के बाद उसकी गुणवत्ता में जो कमी आती है, पहले वो अच्छी क्वालिटी की, आप उसकी क्वालिटी में कमी आएगी, क्योंकि विषाक्त पदार्थ मिलेंगे, अशुद्ध पदार्थ मिलेंगे तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता में कमी आएगी। तो जो उसमें कमी आती है उसे हम लोग उस जल को फिर प्रदूषित जल कहते हैं, यानी वो जल प्रदूषण कहलाएगा। दूसरा परिभाषा मैंने लिखा है जल पेड़ पौधे जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। इसे अनेक पोषक तत्व, कार्बनिक अम्ल एवं अकार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं। यानी जल जो है, चाहे वो जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, पक्षी हो, कोई भी हो, जिनके लिए अनिवार्य होता है, पोषक पदार्थ उनमें होता है, उनके लिए उनका जीवन उसी पर आश्रित होता है। अब इन पोषक पदार्थों में कह रहा है कि अनेक कार्बनिक तत्व होते हैं, अकार्बनिक तत्व होते हैं, बहुत सारे चीज होते हैं। अगर उनमें आकर कोई अन्य अनियमित पदार्थ यानी कचरा हो, जो भी डस्ट हो, मृत जीव हो, विषाक्त पदार्थ हो, फैक्ट्रियों से निकले हुए द्रव्य हो, ये सब जब आके मिल जाएंगे तो मिलने के बाद उनकी जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी में कमी आएगी, यानी जल की गुणवत्ता में कमी आएगी, और वही कमी कहलाती है जल प्रदूषण। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि जल प्रदूषण के बहुत कारण हैं। फैक्ट्रियों से निकले हुए विषाक्त पदार्थ, द्रव्य, नाली के पानी, कृषि योग्य जो हम लोग छिड़काव करते हैं, खाद जो उपयोग करते हैं वो, मृत जीव जो उसमें चले जाते हैं वो, ऐसे जो हम लोग मलमूत्र त्याग करते हैं वो, ऐसे करके बहुत सारी चीजें जो है वो जल को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है, उसे प्रदूषित करती है। उस चीज के बारे में हम लोग देख रहे थे। कुछ चीज जो महत्वपूर्ण थी वो बच गया था, उसको मैं बता दे रहा हूं। प्लास्टिक अपशिष्ट का निपटारा। प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक का निपटारा कैसे होता है? प्लास्टिक के निपटारा के लिए क्या किया गया? तो प्लास्टिक अक्सर हम लोग क्या करते थे, जला देते थे, कूड़े कचरे में फेंक देते थे, जिससे भूमि भी प्रदूषित होती थी, पानी फेंकने में पानी में प्रदूषित होती थी। तो इसके लिए एक व्यक्ति ने कुछ बहुत अच्छा पहल उठाया, जिसका नाम था अहमद खान। जिसका नाम था अहमद खान। देखिए इस व्यक्ति ने क्या किया। अहमद खान का नाम का जो व्यक्ति था, उसने क्या किया, उसको कुछ उपाय समझा कि एक कबाड़ी वाला था, यानी कूड़ा करकट खरीदता था और बेचता था, उसको वेस्ट करता था, यानी नष्ट करके उसको बेचता था। तो इसके माइंड में आया कि जो प्लास्टिक बेकार है उसको क्यों नहीं इसको हम नष्ट करें, और उसको नष्ट करने के बाद इसको मशीन में बहुत महीन चूर्ण बनाया, और उस चूर्ण को बोला ये पॉलीब्लेड। क्या बोला इसको? पॉलीब्लेड। और पॉलीब्लेड को क्या किया, विटामिन के साथ मिलाकर रोड बनाने में काम में लाया। यानी जो रोड बनता है, जो आप लोग देखते हैं अलकतरा वगैरह से और जो गिट्टी से होता है, तो वैसे ही वो क्या किया कि पॉलीब्लेड का चूर्ण, जो प्लास्टिक का चूर्ण था, विटामिन के साथ मिलाकर उसमें मिक्स कर दिया, और मिक्स करने से उसका रिजल्ट जो देखने को मिला वो उस सड़क की लाइफ को 3 गुनी ज्यादा बढ़ा दी। यानी वो उसके लाइफ जो था, मान लीजिए सड़क अगर 5 साल चलने वाला था तो वो 15 साल चलता,
यानी इतनी उसकी क्षमता बढ़ गई। यानी प्लास्टिक ही वेस्ट नहीं हुआ, प्रदूषण भी नहीं हुआ, और वो जो प्रदूषण करने वाले कारक थे उनको महीन चूर्ण बना के वो क्या किया कि रोड बनाने के काम में लेके चला आया। यानी पॉलीब्लेड मिला देने से रोड का लाइफ 3 गुना अधिक बढ़ गया। यानी क्या हुआ, प्रदूषण भी बच गया और इससे फायदे भी बहुत सारे हो गए। आगे देखिए, अस्पतालों में उपस्थित जो उपकरण है उनका निपटारा। अस्पताल में देखते हैं बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन भी होते हैं जिनके बाद उन हथियारों को नष्ट कर दिया जाता है जो उपयोग में लाते हैं ऑपरेशन के लिए। जैसे कि अगर कैंसर का हो, हेपेटाइटिस बी का हो, ये सब जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के बाद क्या किया जाता है, उन सारे जो उपकरणों को उस उपयोग में लाया जाता है उनको नष्ट कर दिया जाता है। उनको नष्ट करने के लिए इंसुलेटर होता है, यानी जिसको आप लोग वात भट्ठी भी कहते होंगे, गर्म वात भट्ठी, जिसमें क्या किया जाता है, उन सारे उपकरणों को डालकर एक हाई टेम्परेचर पर उनको नष्ट किया जाता है। उसी के सिर्फ वही नहीं बल्कि जो इंजेक्शन होते हैं, जो क्रैक पट्टियां होती है, जो और भी जो कहीं ऑपरेशन टूटने फूटने पर जो रुआ वगैरह जिससे हम लोग उसको सफाई करते हैं, वो सारे चीज होते हैं। अगर उनको वातावरण में ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए, ऐसे ही फेंक दिया जाए, तो अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगी, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे, वातावरण को ही प्रदूषित करेंगे। इसलिए उसको क्या किया जाता है, उसको वात भट्ठी में गर्म करके उसको नष्ट किया जाता है और उसको इंसुलेटर पे गर्म किया, मतलब उसको नष्ट कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, ताकि उसका कोई नुकसान ऐसे वातावरण में ना हो। तो ये ऐसे किया जाता है। अस्पतालों में उपयोग होने वाले जो भी उपकरण होते हैं, जो भी वहां के डस्ट होते हैं, कचरे होते हैं, उनको नष्ट किया जाता है ताकि वातावरण में ऐसे प्रदूषण ना फैले। तीसरा है ई वेस्टेज। ई वेस्टेज यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज। ई वेस्टेज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज। जैसे कोई उपकरण खराब हो जाती है, हम उसको कबाड़ी वाले को देते हैं या फेंक देते हैं, अगर उसको जलाया जाए डायरेक्ट ऐसे वातावरण में तो उससे ही प्रदूषण होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीज होते हैं, कंडेंसर होते हैं, कीट होते हैं, जिसमें बहुत सारे रसायनों से मिलकर बनाया जाता है। अब जैसे कि बैटरी को ही जलाते हैं तो उसमें रसायन बहुत सारे होते हैं, जो हो सकता है विस्फोट भी हो जाए, उसको अगर आग में डालते हैं तो विस्फोट भी हो जाए। तो इस तरीके से, क्योंकि उसमें H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और भी बहुत सारे उसमें चीज मिले होते हैं, तो इसलिए उसको क्या किया जाता है, 2 तरीके से उसको किया जाता है नष्ट। या तो उसको वात भट्ठी, जैसे कि इसको जलाया जाता है बंद भट्ठी में, वैसे ही इसको जलाया जाएगा, और जलाने से पहले इसमें जो उपयोग योग्य जो चीज होंगे उनको निकाल लिया जाता है। इससे कुछ ऐसा पार्ट्स होता है जो कि दूसरे पार्ट्स में लगाकर उपयोग कर सकते हैं, तो वैसी चीजों को निकाल के उसके बाद इसको नष्ट किया जाता है। तो ई वेस्टेज को इस प्रकार से नष्ट किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं हरित क्रांति के बारे में, देखते हैं ग्रीन हाउस के बारे में। ग्रीन हाउस क्या है उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। देखते हैं ग्रीन हाउस क्या है।